दोस्तों प्रणाम। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ सब कुशल होंगे। दोस्तों आज दिवाली है और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज अपने अनुभवों के इस कड़ी में मैं आपको गोचर और कणप्या के बीच एक आदमखोर 2012 में सक्रिय हुआ था, उसका घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग जब कभी बद्रीनाथ आए होंगे तो आपको रास्ते में कणप्याग व गोचर पड़ा होगा। ये गोचर जो हवाई पट्टी है उसके ऊपर का वाकया है। ये 8 फरवरी 2012 की बात है। पनाई के ऊपर एक चौंडोली नामक स्थान है। यहाँ पे चौंडोली में एक परिवार रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बच्चे रोज की तरह अपना आराम से शाम को अपना खेल रहे थे स्कूल के आने के बाद, और गुलदार का कोई भाई नहीं था। बशर्ते इससे पहले यहाँ पे 2011 में एक आदमखोर सक्रिय हुआ था, जो नीचे रोड पे जो बंद्राखंड गांव है, बंद्राखंड पे उसने एक बच्ची को उठाया था। परंतु वो मार्च के महीने में 15 या 20 दिन बाद वो हमने उसको केस पे बंद कर दिया था। बहुत बड़ा मेल था, उसकी स्टोरी भी मैं आपको कभी सुनाऊंगा। और उसके बाद ये एरिया शांत चल रहा था। 8 फरवरी की बात है। रोज की तरह सारे बच्चे अपने शाम को खेल रहे थे। अचानक लगभग 6:30 बजे के बीच एक भुवना जो उनकी बेटी थी वो चिल्लाई। जब तक लोग समझ पाते एक बड़ा सा गुलदार उसको उठाए भाग गया। उसका पीछा करते रहे, परंतु लैंटीना की झाड़ी होने के कारण वो लोग, अंधेरा भी स्टार्ट हो गया था और लैंटीना पूरा क्षेत्र में जो था लैंटीना था। लैंटीना के कारण ये लोग उसको उस समय खोज नहीं पाए। फिर उन्होंने चिल्लाए, फिर नीचे गांव से लोग आए, फिर लोगों ने भी उसको रात भर खोजा, परंतु भुवना उनको नहीं मिली। और उसके बाद सुबह जब रात खुली तो फिर इसको खोजा गया। तब वन विभाग को भी सूचना दे दी गई थी और विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ चीफ को उसकी सूचना दी गई। और ये क्योंकि ये नगर क्षेत्र गोचर का मामला था, इसलिए तुरंत इसको आदमखोर घोषित कर दिया गया और मुझे अधिकृत शिकारी के रूप में यहाँ पे तैनात कर दिया गया। दोस्तों मैं जब इस एरिया पे घूमा तो क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने जिस गुलदार को इससे पहले पिंजरे पे कैद किया था, उस समय भी यहाँ पे गुलदारों की संख्या तो ज़्यादा थी, परंतु जिस गुलदार को हमने उस समय केज पे डाला था वो बहुत बड़ा मेल था। और मेल होने के कारण यहाँ पे फीमेलों की संख्या होनी थी, बाकी मेल का तो कोई वो नहीं था। जब मैं इस चौंडोली पनाई पे पहुँचा तो मैंने उसके आने जाने के गुलदारों के रास्तों को देखा, परंतु रोड और जो घास के मैदान थे पथरीली और जो चीड़ का जंगल था, उसमें इसके पग चिन्ह मिलना बहुत मुश्किल था। फिर भी एक जगह जहाँ पे इसने बालिका को झपटा मारा था और उसके बाद वो जहाँ बैठा था, इनके मकान के पीछे लैंटीना थी पूरी, और उसके बीच में मेरे को इसका एक निशान मिला। तो उस निशान को देख के मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि यह भी एक मेल गुलदार था और बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इसकी एज लगभग 12 से 14 साल के बीच होगी। परंतु मैंने ये सोचा कि इससे पहले हम फरवरी 11 में यहाँ से एक गुलदार को केज पे ले गए थे, और जो बिल्कुल यहाँ पर से लगभग 500 मीटर ही नीचे था। उस समय वो भी बहुत बड़ा मेल गुलदार था। एक क्षेत्र पे 2 मेल गुलदारों का होना तो संभव नहीं था। फिर भी फीमेल होती तो कोई बात नहीं, परंतु मेल इतने नज़दीक एरिया में। परंतु मैं भी ये सोचा, इससे पहले भी 2006 से हम लगा रहे थे कि जो है गुलदार इकट्ठा रहना स्टार्ट कर दिया है, तो हो सकता है ये गुलदार भी यही का होगा। परंतु उसके बाद जब मैंने इस टाइम पे, जब तक मेरे पास 1 महीने का इसको मारने का परमिट था, तो मैं चारों ओर इसको टेस्ट कर रहा था, देख रहा था, परंतु मेरे को इस गुलदार के दोबारा कोई भी निशान नहीं मिले। केवल एक ही निशान था। इसलिए मैं अपने निशान को ही, जो मैंने उस पर लैपटॉप पे भी डाल के देखा, तो वास्तव में वो गुलदार बड़े मेल का पग चिन्ह था। और अब ये पग चिन्ह हमको दिखाई नहीं दे रहा था। इसके ऊपर जहाँ ये चौंडोली है, चौंडोली के ऊपर
थोड़ा एक दो बस्तियां और है, उसके बाद पूरा चीड़ का जंगल लग जाता है। और वो जंगल सीधे आपका नौटी तक या आगे लगाओ आप तो इनके पूरे एरिया पे जो रानीगढ़ पट्टी है, रानीगढ़ पट्टी के पूरे एरिया पे जो है जंगल है। इसलिए मैं ये सोचा कि ये हो सकता है कि गुलदार जंगल से निकला होगा और शिकार करने के बाद वो अब निकल गया होगा। दोस्तों ऐसे ही जब हम लगातार इसको सर्चिंग करते रहे, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो उसके बाद हमको दिखाई नहीं दिया, तो हम भी वापस लौट आए। और फिर कभी कभी बीच में फिर हम लोग जब कोई मूवमेंट कोई बताता कि इसका गुलदार का कोई मूवमेंट हो रहा है, तो फिर हम लोग गोचर पहुंच जाते, क्योंकि गोचर हमसे बहुत नज़दीक था, यहाँ से केवल ज़्यादा से ज़्यादा 58 किलोमीटर दूर था। इसलिए हम शाम को ऑफिस में कार्य करने के बाद शाम को कभी गोचर निकल जाते थे। दोस्तों ऐसे ही लगभग 25-26 दिन बीत गए थे। 1 तारीख मार्च था और अब इस गुलदार का जो शिकार करने का था, वो ये गुलदार वहाँ से उठ के लगभग कम से कम 16-17 किलोमीटर जंगलों के रास्ते कणप्याग के ऊपर ईड़ा बधानी है, जहाँ पे माँ नंदा का एक मायका माना जाता है, क्योंकि जब 12 साल में जब नंदा राज जात होती है, उस समय माँ भगवती जो है नौटी से सबसे पहले ईड़ा बधानी आती है। ईड़ा बधानी के बगल पे ही सुंदर गांव है। यहाँ पे उस दिन शाम को सारे बच्चे अपने घरों में खेल रहे थे, क्योंकि गुलदार का जो भय था वो यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर था। फिर ऐसा होता है पहाड़ों में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुलदार का भय जो होता है वो केवल 1 महीने तक ही सीमित रहता है, उसके बाद लोग फिर धीरे धीरे इसको भूल जाते हैं। इसलिए अक्सर घटनाएं होती रहती है। तो यहाँ पे सुंदर गांव में मनमोहन सगोई का परिवार रहता था। इसके 2 बेटे बड़े और उनमें सबसे छोटी 5 साल की नीतू थी, जो सारे परिवार में एक प्रकार का आकर्षण का माहौल थी। उसकी अटखेलियों से सारा परिवार खुश होता था, और क्योंकि सबसे छोटी थी। दोस्तों 1 तारीख मार्च को शाम के समय जब बच्चे खेल रहे थे, जो इनका घर था, इनका घर जैसे एक गहरे में था, रास्ता इसके ऊपर आता था और वहाँ से पूरा 6 फुट नीचे जो इनका आंगन था, यानी वहाँ से पूरी सीधी स्टिक दीवार थी, दीवार के ऊपर रास्ता था साइड से, और बाकी चारों ओर इनका 6 फीट के नीचे गहरे पे इनका मकान था। जब बच्चे खेल रहे थे, तो जब लगभग अंधेरा हो चुका था, लाइट बली हुई थी, तो तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा गुलदार ने ऊपर रास्ते से सीधे छलांग मारी और नीतू को उसने गर्दन से पकड़ा, और उसी रफ्तार में, जिस रफ्तार में वो नीचे आया था, यानी वो ऊपर से जंप लेके सीधे नीचे आया और उसने नीतू की गर्दन को पकड़ा, और उसी झटके में वो उस 6 फीट की दीवार को पार करके मेन रास्ते पे पहुंच गया और वहां से उसने भागना शुरू किया। परंतु एकदम बड़े गुलदार के हमले को देखते हुए सारे लोग सतर्क हो गए और हल्ला होने लग गया। तो वो वहां पर से कम 10 या 12 मीटर पे नीतू को छोड़ के चले गया था, परंतु उसके जो कैनाइल थे वो उसके गले पे उसने दोनों तरफ छेद कर दिया था। तुरंत बच्चे को वो वहां पर से CSC कणप्याग, जो उनका बिल्कुल नजदीक था, CSC कणप्याग ले गए, और परंतु नीतू कणप्याग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया था। यानी अब इस गुलदार की ये दूसरी घटना हो गई थी। तो दोस्तों हमारे पास परमिट जिंदा था, क्योंकि 1 महीने का ये परमिट होता है, तो तुरंत हमें कॉल किया गया कि वहाँ पे घटना हो गई है, रावत जी आप वहाँ पहुँचे। दोस्तों मैं 3 तारीख को यहाँ पहुँचा शाम को। तो जो मैं उस एरिया का पूरा मैंने निरीक्षण किया, फिर देखा कि ये कहाँ से गुलदार ने नीचे को जंप मारा, फिर कहाँ इसको ले गया। फिर उसके बाद मैंने इनके सारे रास्तों को चेक करना शुरू किया। तो इस गुलदार द्वारा इससे पहले भी सुंदर गांव के बगल पे एक बैल को मारा गया था। तो मैंने देखा उसने आधा बैल खाने के बाद वो फिर छोड़ दिया था। फिर मैंने देखा उसके खाने का पैटर्न, और वो कोई बड़ा ही गुलदार था जो इसको खा रहा था। तो मेरे को शक हुआ, यार उस दिन हमने बहुत बड़े गुलदार के जो पंख चिन्ह देखे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुलदार वहां से यहाँ पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे मैंने उसके ट्रेसों को खंगालना शुरू किया। तो मैंने देखा कि उससे थोड़ा इधर को एक गांव रिठोली था। रिठोली पे किसी ने मेरे को सूचना दी कि गुलदार द्वारा कल रात एक बछड़े को वहाँ पे
मारा गया है। तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, क्योंकि वो खुला हुआ खेत था, खेत में हल्के हल्की मिट्टी जो भुरभुरी थी। तो मैंने जो वहाँ पे मैं पहुँचा और उसने थोड़ा गुलदार ने उस बछड़े को खा भी रखा था। तो मैंने देखा तो मेरे को एकदम उसकी ट्रेस दिखाई दी। तो मैंने एकदम चौंक के देखा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गुलदार है। मैंने फिर उसको अपने मोबाइल पे उसको फ़ोटोज़ को किया और उसके बाद मैंने उसको लैपटॉप पे डाला। जब मैंने उसको लैपटॉप पे डाला तो मैंने दोनों फ़ोटो का जब कंपैरिजन किया तो मेरे को लगा कि अरे ये तो वही गुलदार है, परंतु ये इतने दूर कैसे आया, क्योंकि बीच में तो सारी नीचे को, यदि वो नीचे रूट से आता है तो नीचे पूरी बस्तियाँ थी, नेशनल हाईवे है। परंतु दोस्तों ये गुलदार ऊपर वाले जंगल से चढ़ते हुए, और क्योंकि ऊपर इसके सुंदर गांव के ऊपर भी जंगल था और उसके ऊपर रोड है, रोड के ऊपर जंगल था, इसलिए ये नीचे जो गांव के नज़दीक जो जंगल बना हुआ है उस पे ये पहले दिन शायद वहाँ आ गया था और उसके बाद इसने 1 तारीख को वारदात कर दी थी। उसके बाद यहाँ मूवमेंट थोड़ा हल्ला गुल्ला ज़्यादा हुआ तो ये थोड़ा रिठोली की ओर गया। रिठोली गांव जो है बिल्कुल खंडप्याग से सामने दिखाई देता है। वहाँ पे भी लोगों ने अपने गांव के बगल पे जो जंगल पाला हुआ था बांस का, और वहाँ से इसने शायद रात को 3 या 4 बजे जो बछड़ा लावारिस चल रहा था उसको इसने किल कर दिया था। तो अब मेरे को ये विश्वास हो गया कि ये गुलदार वही है और ये गुलदार वहाँ गोचर से चल के सुंदरगांव पहुँच चुका है। तो मैंने अगल बगल देखा तो कोई पेड़ तो थे नहीं जो भी थे, क्योंकि ये खुले खेत में उसने इस बछड़े को मारा था। तो हमारे पास कोई साधन ही नहीं था कि हम किस प्रकार से यहाँ पे मचान बनाएं, और हमारे पास टाइम भी उस दिन नहीं था क्योंकि हम यहाँ से लेट चले थे, समय भी नहीं था। तो हमने देखा कि वहाँ पे जो झंगोरा होता है, झंगोरा एक फसल होती है और उसकी जो जैसे ज्वार है, ज्वार जैसे ही हमारे यहाँ झंगोरा होता है। झंगोरे के ऊपर के बाल काटने के बाद जो उसके टहनियाँ है उसको गाय भैंसों को घास के लिए ऐसे उसकी वो बना के 3 टांग बना के ऊपर बांध देते हैं। तो इस प्रकार का एक घास की देवलिया बोलते हैं हम, या घास का इकट्ठे करने का एक तरीका है, और उसको सुखाने के लिए खेतों में खड़े कर देते हैं तब तक वो सूख जाए। फिर मैं और हरी और मेरे साथ मेरा बेटा अजय था, तो मैंने उनको बोला यार हमारे पास तो कोई तरीका है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग ऐसा करते हैं जो ये घास के झंगोरे की जो देवलिया है इनको इकट्ठी कर लेते हैं। और क्योंकि इस खेत के नीचे वाले खेत में जो है इसने बछड़े को मारा है, तो हम ऊपर वाले खेत के बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे यानी नीचे साइड को इसको बना देते हैं। तो रख के सारी देवलियों को ऐसे रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, घास का एक छुपाव बन जाएगा और हम लोग इसके अंदर बैठ जाएंगे। फिर ध्यान हमने ये रखा कि इसके अंदर हमको स्पेस बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हमारा बेटा, मेरा बेटा अजय और हरी जो है उन्होंने फटाफट उन सारे जितने खेतों में वो घास की देवलिया थी या घास के जो वो बने हुए थे उनको लेके हमने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके हमने एक प्रकार का एक छुपाव जैसा अपने लिए बना दिया। और क्योंकि टाइम अब अंधेरा होने वाला था तो हम फटाफट अंदर घुस के उसके फिर मैंने देखा वहाँ से जहाँ वो बैल था वो हमसे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 मीटर दूर था केवल। तो दिख रहा था मतलब कि बहुत नज़दीक है, तो हमको उसके अंदर बैठ के मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना था। यदि थोड़ा भी मूवमेंट होगा, क्योंकि ये जो बछड़ा इसने मारा था वो रिठोली गांव के बिल्कुल एकदम गांव में ही था, मतलब समझ लो खेत तो थे पर लेकिन गांव से लगे हुए खेत थे, इसलिए उसको जो आएगा तो लेट आएगा, यदि वो आज जल्दी भी आएगा तो थोड़े से मूवमेंट से वो खिसक जाएगा। तो जो लोग खेतों से घर जाना लोगों ने शुरू किया तो हम उसके अंदर बैठ के इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार भी कहाँ हुआ, इंतज़ार भी नहीं बल्कि 10 मिनट में हम उसके अंदर बैठे तो हमें एक बहुत बड़ा, उसी जितना बड़ा उसने बछड़ा मारा था उतना ही बड़ा गुलदार जो है ठीक आता हुआ दिखाई दिया, और वो जहाँ पे बछड़ा मारा था उसके बगल पे खड़ा हो गया। तो हरी बोलने लग गया भाई साहब लाइट मारो। मैंने बोला नहीं लाइट मत मारो, क्योंकि मैंने टेलीस्कोप से देखा तो टेलीस्कोप से मेरे को वो दिख रहा था, अंधेरे में भी वो उसका पूरा शेप मेरे को साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने ध्यान से टेलीस्कोप को देखा तो टेलीस्कोप का प्लस भी मेरे को नज़र आ रहा था। तो मैंने बिना समय गंवाए उसके चेस्ट का निशाना लिया और फायर कर दिया। फायर होते ही गुलदार एक झटके के साथ नीचे के खेतों में भाग गया। फिर हम उसको उसी समय छोड़ के वापस आ गए। जब हम लोग सुबह वहाँ गए
तो हमने देखा कि जहाँ से हमने फायर किया है उसी के नीचे खेत से उसे ब्लड की टेल बनी हुई है। थोड़ा वो 4-5 खेत नीचे तक गया, क्योंकि डाउन था इसलिए उसने 2-4 जंप नीचे को मारी, और 2-4 जंप के मारने के बाद वो वहीं पे लुढ़का हुआ था। जब मैंने उसके शरीर को देखा तो मैं ताजुब कर गया, इतना बड़ा लेपर्ड, जो जिसकी जब हमने उसका पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम में उसकी लंबाई 8 फीट निकली, और उसके जो वेट था वो लगभग 62 किलो से ऊपर का था। तो बहुत बड़ा मेल लेपर्ड था। तो मैं बड़ा ताजुब किया। मैंने उसके कैनाइल देखे तो कैनाइल उसके बहुत घिसे हुए थे, और जब मैंने उनके नाखूनों को देखा, नाखून भी बहुत घिसे हुए थे। परंतु मैंने ये लगाया कि ये जो लेपर्ड था, मेल लेपर्ड, ये मेल लेपर्ड केवल एज ज़्यादा होने के कारण ही आदमखोर बना था। इससे पहले ये इस एरिया में नहीं था, बल्कि ये अपने जंगलों में नेचुरल शिकार कर रहा था। परंतु जब इससे नेचुरल शिकार नहीं हो पाया तो ये क्या किया, ये नीचे बस्ती की ओर आ गया, और उसके बाद हम इसे गोचर ले गए और वहाँ इसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो इसकी उम्र 14 साल के लगभग इसकी एज निकली, और 8 फुट ये लंबा था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल बाज़ार से, क्योंकि जो गुलदार का आजकल का जो रवैया है या आजकल का जो उसका व्यवहार है, वो अब ऐसा नहीं कि हम बाज़ार में रहते हैं और मार्केट में है तो मार्केट में गुलदार नहीं होंगे, बल्कि मार्केट में गुलदारों की संख्या ही बढ़ रही है। क्योंकि सारा जो पहले जो बस्तियों पे ज़्यादा गुलदार को भोजन मिलता था, उस भोजन सबसे ज़्यादा आवारा कुत्ते या लावारिस पशु, पहले लोग पशुओं को लावारिस नहीं रखते थे, क्योंकि बहुत पशुपालन था, पशुपालन तो है नहीं, लोग पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, वो मार्केट पे ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए गुलदार भी जो है मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहना पसंद कर रहा है। और आपने जब भी देखा होगा, गुलदार जो है वो मार्केट के नज़दीक रहने के बाद थोड़ा थोड़ा कुत्तों का शिकार करने के बाद कभी बच्चों का भी शिकार कर लेता है, तो अपना आप ही आदमखोर हो जाता है। तो आपको ये घटनाक्रम कैसा लगा, मुझे अवश्य कमेंट करके